हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आपके अपने YouTube चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग का दूसरा मरीज देखेंगे। दूसरा क्लास होगा जो कि पहले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट सीरीज यानी कि एनटीपीसी का जो 28/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट सीटिंग वाला देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या सेकेंड शिफ्ट यानी सेकेंड मरीज को देखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार है? पहले तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पहले में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आज कुछ ज्यादा उससे क्वेश्चन है। कल 20 क्वेश्चन था लेकिन आज 23 क्वेश्चन है। तो चलिए आज उसको देखते हैं, थोड़ा कम समय लगाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और लाइक शेयर बाद में कीजिएगा। अगर नए हैं तो आप बाद में कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो आप जानते होंगे कि कैसे कैसे हम लोग ने कल देखा था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नहीं तो बाद में कीजिएगा, क्योंकि अभी करने का कोई जरूरी नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज आप लोग तैयार है? अगर तैयार है तो चलिए रूम में चलते हैं और आज सेकेंड मैरिज का जो ऑपरेशन है उसको देखते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए आज 21 नंबर क्वेश्चन को रिंच और सिरिंज ले लिए हैं और रेंज ए है और सिरिंज ए है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेकेंड मरीज का क्या क्या अंदर में है। तो चलिए आज देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से उधार लेती है तो 2 वर्ष के बाद में उसको कितना चुकाना होगा वो पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल दे दिया है हम लोग का 1,25,000 दे दिया है, ठीक है। रेट दे दिया है 8% और टाइम दे दिया है कितना, 2 वर्ष। अब अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अमाउंट अगर निकालेंगे तो 1,25,000 का 108 8% जोड़ेंगे 108/100 गुने 108/100 25,000 में 1,25,000 है। 25,000 अब काटिए 2 0 से 2 0 फिर 1 0 और 5 दूनी अब 5 से 25 मतलब है, अब 2 से 54 मतलब है। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,45,800 1,45,800 यही हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है तो एक डायग्राम एक फिगर दे दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 22 नंबर में दे दिया है एक फिगर, इससे अच्छा नहीं लगा, इससे पढ़ते। चलिए एक फिगर दे दिया है, ऐसे दिख रहा है ना। एक फिगर दे दिया है और उसमें बोल रहा है PQ यानी PQ और R, ठीक है। और PQ में 6 PQ दे दिया है 6 और QR दे दिया है 8 और PQR Q दे दिया है 90 डिग्री। तो इसको बोल रहा है। तो ट्रिपलेट आप लोग को पता होगा तो कितना करेंगे, करने स्क्वायर बराबर होता है √6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 36 और प्लस 8 64 यानी कि √10 हो जाएगा, यानी 100। तो इसका निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा। ये हमारी 10 आंसर हो जाएगी। 10 कौन ऑप्शन में दिया है तो 10 C नंबर ऑप्शन में दिया है। तो चलिए मजा आ रहा होगा। अब 23 नंबर देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 28 लोग अपने बाएं से दाएं लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। चलिए एक डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। डायग्राम बोल रहा है, एक तो ए डायग्राम लेते हैं, एक तो ए डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। 2 डायग्राम लेंगे और इसमें बोल रहा है एक दाया, इमा दाया वाला लिख लीजिए, दाया और एक बाया, ठीक है, बाया हाथ वाला। और दोनों कह रहा है, दोनों जो लिख रहा है दोनों 2 को अपने दोनों हाथ से लिखा है, 2 गो। अगर दाया हाथ से लिखने वाला 18 गो है, 18 में तो यह 2 गो हो गया, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। और ये देखिए बाया वाला क्या गो लिख रहा है, 26 गो है। अगर 26 गो है बाया लिख रहा और इसमें से 2 गो दोनों लिख रहा है, दोनों 2 गो, तो 26 - 2 तो 24। अब इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि ये सब लिखने ही वाला है। इसमें पूछ लिया है कि जो नहीं लिखता हो,
तो लिखने वाला ए है, और जो नहीं लिखना हो तो उसको पूरे में से उसको घटा लेंगे, तो जो नहीं लिखने वाला आ जाएगा। तो 4 2 6, 6 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 1 4, 42 को है जो लिखने वाला है। लिखने वाला है कि कितना 42 को, और नहीं लिखने वाला का है, नहीं लिखने वाला कितना हो जाएगा। टोटल दिया है 54 माइनस 54 दिया ना 50, या सॉरी 50 माइनस 42 कर देंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 हमारा किसमें है, ए नंबर में, तो 8 ए। तो इसके ए। और आइए 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर में बोल रहा है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो चलिए इसको 24 को अगर देखा जाए तो देखिए, इसको डायग्राम से भी बना सकते हैं और डायग्राम से नहीं बनाइएगा तो भी बन सकता है। दोनों तरीके से बनेगा, लेकिन हम लोग जो आसानी पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म पड़ेगा, उसको बनाते हैं। तो चलिए 54 को टोटल दे दिया है, लेकिन देखिए 24 को दूध पीता है, 24 दूध पीता है और 24 दूध पीता है। 28 छात्र चाय पीता है, प्लस 28 और कितना है 8 छात्र कुछ भी नहीं पीता है, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीता है। तो इसको भी ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 8 और 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 2 6, यानी 60 वो छात्र ऐसा है जो कि पीने वाला है। तो इसमें बोल रहा है तो दोनों पीने वाले चाय, दोनों जो चाय और दूध दोनों पीते हैं। तो टोटल कितना दे दिया है 54 है और टोटल 60 पी रहा है। तो 54 60 माइनस 54 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। जो दोनों पीता होगा तो 6 पीता होगा। अगर इसको डायग्राम से बनाएंगे तो उससे भी बनेगा। आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 25 नंबर कह रहा है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, पूरी दूरी यानी कुल दूरी बटे लगा समय, यानी कुल लगा समय। तो सब चाहिए तो 4 और 8 यानी कि 12 किलोमीटर कुल दूरी दे दिया है और 12 किलोमीटर कुल दूरी दे दिया है। और समय कितना लगता है, एगो 8 किलोमीटर जाता है तो 8 बटे 15 अब प्लस एगो 4 बटे 20 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 बटे 15 और ये 8 प्लस 3 यानी कि 12 बटे 11 गुने 15। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 15 ये करेंगे तो 180 बटे 11 हो जाएगा। अब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16.11 और 11 छक 66 और 3 16.36 औसत चाल क्या हो जाएगा 16.36 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, बी नंबर में दिया है। 25 का हमारा बी हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 26 नंबर हमारा कहता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो पोशाक का क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पे 1440 में तो बेच देता है, यानी कि एसपी जो है 1440 है। और 1440 क्यों है, क्योंकि वो 20% उस पर लाभ कमा रहता है। तो 1440 अगर 120 1440 अगर 120% है तो 100% यानी सीपी हमको निकालना है। तो 100% निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ गया 12 बढ़िया, यानी 12 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 सीपी कौन में दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया है 26 का सी हो जाएगा। और 27 का देखते हैं। तो 27 नंबर में बोल रहा है 3x प्लस 0.04x 3x प्लस है 3x प्लस 0.04x बराबर कितना दिया है 0.608 दिया है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 3 यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा और 300x माइनस 400। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 27
27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 नंबर को होता है 3x, 27 नंबर का 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608। तो इसका x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300x प्लस 4x बट्टे 100। यहाँ पर भी 608 बट्टे 1000 हो जाएगा। और 1000 दो जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब क्या हो जाएगा 3000 और 40, 3040 हो जाएगा। 3040x बराबर 608। अब इसको x से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 27 का आंसर 0.2 आंसर आ जाएगा। 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आगे आते हैं 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया है, यदि आयत का परिमाप 24 है, यानी परिधि दिया है, परिमाप आयत के दे दिया है। कितना दे दिया है? आयत का परिमाप दे दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई अगर बोलता है, लंबाई अगर x ले ले तो चौड़ाई अगर x ले लेते हैं, चौड़ाई बोल रहा है x, तो लंबाई चौड़ाई का 2 गुनी, तो ये 2x हो जाएगा। अब 2x हो गया तो क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल निकालिए। अगर परिमाप 24 दिया है तो 24 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस x। यहाँ 2 क्यों लिया है? क्योंकि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 24 से 12 मतलब कट जाएगा और 12 हो गया 2 1 3, यानी इसको पूरे को लिख सकते हैं 3x और 3 से 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई। तो लंबाई कितना हो जाएगी 4 दूनी 8 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 8 गुने अगर 4 करेंगे तो 8 चौका 32 हमारा आंसर हो जाएगा। और 32 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 32 हमारा किस नंबर में दिया है? तो बी नंबर में, 28 का बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक डायग्राम दे दिया है और उसमें बोल रहा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलिन बजाने वाले से। तो देखिए गिटार कहा गया, गिटार 25% है, 25% और 25% है। और क्या कहता है वायलिन बजाने वाले से, तो वायलिन कौन है? वायलिन 30 है, वायलिन 30% है। ठीक है, यही दिया है ना, वायलिन दिया है कहाँ? 16 दिया है, सॉरी यहाँ 16 दिया है, 16। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। अनुपात ही पूछा है तो अनुपात वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे को और से रहता है, तो से अगर कहे ना तो उसको सबसे नीचे दबा दीजिए। इतना से कहे तो उस सबको नीचे दबा दीजिए। तो वही नीचे हम कर दिए हैं, तो मेरा 16 नीचे आ गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 29। अब 30 के तरफ चलते हैं। तो 30 हमारा कह रहा है, यदि कुल 300 छात्र है तब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच का अंतर। कुल अगर 300 है तो 300 का अगर तबला वाला का देखा जाए तो तबला वाला 29 है, 29%। अगर 100 करते हैं, 29 को कन्वर्ट किए संख्या में तो 100 से डिवाइड, तो 100 से 1 कट गया, तो ये हो गया 9 3 27, 7 6 2 8, 87 हो गया। और फिर 300 का क्या निकालना होगा हमें? ये अब दूसरा बोल रहा है बीना बजाने वाले के बीच का अंतर। बीना क्या कौन है? बीना वाला के देख लीजिए, बीना 30% बजा रहा है, 30/100। अगर 100 से करेंगे तो 30 के 90, और यही दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा? तो अब घटा दीजिए तो 3 का अंतर हो जाएगा। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 का 3 आ गया, तो 30 का 3 सी नंबर ऑप्शन में दिया है। 30 का 3 सी नंबर में दिया है। अब 31 की बात कर लिया जाए तो 31 हमारा बोल रहा है वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा।
देखिए यहाँ पे सेक्टर का कोण पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर देखिए 360 गोल जो वृत्त होता है उसका टोटल जो कोण होता है वो 360 होता है, और 360 में दे दिया है वायलिन बजाने वाले, तो वायलिन बजाने वाले 16% है, तो 16% को 100 से डिवाइड, तो 100 अगर इसको अति करेंगे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 360 से गुना, तो 360 से गुना, अगर 0 से 0 अब कटेगा नहीं कटेगा, 36 से 16 96 के 6 हासिल 9, 16 या 48 9 8 17 57, यानी 57.57/10 576/10 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 57.6 हमारे लोग का आंसर हो जाएगा। और 57.6 किसमें दिया है, सी नंबर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर तक ले हम देख लिए हम लोग क्वेश्चन, और आगे आते हैं जो कि हम लोग का कितना दिया है, 43 तक दिया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या आता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे देखिए कि क्या क्या होने वाला है। अभी तो ये थोड़ा थिएटर में चालू ही हुआ है, और आगे देखिए कि क्या क्या होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक को 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो कितने समय हर रोज पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर या 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 पेज रोज तो 40, तो 7 गुने 40 यह पूरा हो गया। अब कह रहा है इसको 40 दिन में नहीं, कितना दिन में पढ़ना है, 8 दिन में पूरा कर देना है। तो 8 दिन में कितना पेज पढ़ना होगा एक दिन में, तो x पढ़ना होगा, तो x मान लीजिए 8 पंचे कर लीजिए और 7 पच्चे 35, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 35, यानी कि एक दिन में उसको 7 नहीं अब 35 पढ़ना होगा, तब जाके 8 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो x बराबर कितना हो गया 35, 35 देखिए ऑप्शन नंबर ए 32 हो गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 33 नंबर हम लोग का कह रहा है कितने समय में 8750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। देखिए 8750 दिया है क्या, 8750 और 8750 का 6/25 निकाले तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 25 किया 75, 25 किया 75, 5 7 12 2 25 5 125 और 0। अब देखिए 5 6 का 30, 5 6 का 30, 3 6 18 3 2100 जो आया, यानी कि इतना कह रहा है। ये मतलब हमला प्रिंसिपल दे दिया है, और प्रिंसिपल का इतना हो जाए, मतलब अगर प्रिंसिपल में अगर इसको ऐड करेंगे तो पूरा अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सो देखते हैं। हमसे पूछ रहा है समय, तो हमको अमाउंट की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग से समय पूछ रहा है, और समय हम सब निकाल लेंगे कि यहाँ पे हमारा ब्याज आ गया है। तो ब्याज अगर समय निकालना चाहे तो कितना होगा, तो आप कितना परसेंटेज कितना दे दिया 8 गुने T%, टी वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ब्याज 2100 बटे यानी कि कितना 8750 प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिए। अब इसको करेंगे तो ए हो जाएगा, ये 100 रहने दीजिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। 25 से कटेंगे तो 25 चौके 100, और 25 से काटेंगे तो 35 मतलब है, और 5 से कटेंगे तो 5 7 से कटेंगे तो 7 बचे, और 7 तो 0 30 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 4 दूनी 2 से 3, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यानी 33 का ऑप्शन देखा जाए तो ए नंबर में है, तो 33 का ए हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 34 अपने का है √x² + y² बराबर √है x² +
वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया है, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है वो और एक और कंडीशन दे दिया है, y बराबर 2x दे दिया है, y बराबर 2x दे दिया है। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर इसको यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अगर इधर से रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा। तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 बराबर 625, यानी 625। अगर देखिए अब आया ट्विस्ट, y बराबर दे दिया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2x के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 625 और 5x स्क्वायर बराबर देखा जाए तो 625 और 5 से अगर काटे तो कितना मतलब कटेगा 125 मतलब है। और x का वैल्यू अगर निकाले तो रूट ओवर हो जाएगा 125, और 125 हमारा आंसर दिया है किसी ऑप्शन में, तो हाँ सी नंबर में दिया है, तो हमारा 34 का भी सी नंबर हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बस 1 घंटे में 12.2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो वह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए कहता है 1 घंटे में कितना कर लेता है 12 पंचे 60 दूनी 60 दो 62/5। तो इसको कराना है 1 घंटा में तो 1 किया, लेकिन इसको कराना है 2.3/4, तो 4 दूनी 8 11/4, 11 अगर 4 में करेगा तो 62/5 और गुने 11/4। अब काट दीजिए 2 और 2 से कटेगा तो 31, कर दीजिए 11 में 11 के 1 हासिल 1 और 11 के 33 से 34/10। अगर 10 यहाँ से हटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 34.1 हमारा आंसर हो जाएगा। 34.1 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 के बी। अगर 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं 35 और 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 36 नंबर हमारा कह रहा है यदि ए बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 3, देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5, ठीक है, और दे दिया है बी अनुपात सी बराबर दे दिया है क्या 3:4। अगर यहाँ पे कुछ कटने वाला है A:C अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से 2 गया, यानी अब करे तो कितना हो जाएगा 3:5 हो गया। 3:10 कौन दिया है 3:10 दिया है आंसर 3:10 बी दिया है 36 का 20। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो 2:5 है और 3:4 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2:5 है और 3:4 है, इसको ऐसे और ऐसे कर दीजिए। जैसे यहाँ 3 दूनी 6 अनुपात, इसको इससे गुना 5 की 15 और इसको 5 चौका 20, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ये दोनों पूछा है तो 6:20 यानी 2 से 3 हमारा 2 से 10 यानी 3:10, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 37 नंबर बोल रहा है एक विद्यालय में 1200 छात्रों का आवागमन है और एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कार द्वारा विद्यालय कितने आते हैं। तो कार द्वारा बोलता है कि 150 डिग्री और 1200 हमारा टोटल है, 1200 टोटल है और 150 डिग्री अगर निकाले 150, अब पूरा कितना हो जाता है 360। तो 360 अगर इससे अगर काटा जाए तो 0 से 0 गया, अगर 12 से काटा जाए तो 100 और 12 से 12 के 36 और 3 बचे यानी 500 हो जाएगा 500, ठीक है। 500 छात्र ऐसे हैं जो कार से जाते हैं, 500 ऑप्शन दिया है सी नंबर 37 का सी। 38 नंबर में चलते हैं। तो 38 नंबर हमारा कह रहा है एक व्यक्ति 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा तो भाग की कितनी लंबाई बराबर होगी, यानी कि 12 मीटर दिया है तो 12 मीटर दिया है
और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना तो 1200 हो जाएगा। और कितना बराबर भागों में काटना है, 25 बराबर भागों में, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 20 0 25 अठे 200, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 25 बराबर भागों में काटेगा तो कितना हो गया, 38 का ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। और ठीक है, अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। तो यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 दिया है। चलिए 39 नंबर थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा क्योंकि टेलुगु का है। तो 39 देखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर दिया है 1/3। अगर एक बात अगर याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये होता है ना, ये इसको पता होगा। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा स्क्वायर में सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/3 और इसका वैल्यू 1 है। 1/3 गुने सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए इसका वैल्यू अगर उधर जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 3 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 नंबर 3 दिया है ऑप्शन, 39 नंबर 3, हाँ सी ऑप्शन में दिया है सी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 39। अब 40वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा और मिटाने के लिए हमको ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आज इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 5x और 8x का HCO का एलसीएम 9 और 6 360 है तो x का वैल्यू देखिए कितना कैल्शियम दिया है, 5x और 8x का एलसीएम दे दिया है कितना, 9 और 360। HCF गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो चलिए 8 पंचे 40 एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुने 360, 9 गुने 360 होगी, इससे 0 गया और 4 नमा कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 नमा 81, तो एक्स के वैल्यू √81 और 81 का करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 हमारा आंसर दिया है किसी में, तो सी नंबर ऑप्शन में न दिया है, 40 का सी। 41वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 41वें नंबर कह रहा है a प्लस बी बराबर -2, a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर दिया है 12 ही ना दिया है 12। तो b का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको अगर b का वैल्यू अगर करे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब करें तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और 2b हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 2b और माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना, 12 2 14 और 2 से 7 यानी b बराबर -7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 41 का -7 दिया है डी नंबर ऑप्शन में, तो 41 का डी हो जाएगा। और 42वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 42वें नंबर कह रहा है एक घड़ी का एमआरपी 4750 रुपए है, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने इसे 3850 रुपए में खरीदा हो तो लाभ पूछ रहा है, यानी 4750 जो है एमआरपी है, 4750 एमआरपी 4750 है और इस पे 12% का छूट दे रहा है। ये कितना है, तो इसका सीपी जो होगा कितना हो जाएगा, तो ये अगर 100% है तो इसका 12% अगर निकाले तो यानी कि 100 - 12 88, यानी 88 अगर निकाले तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा
5 से 2 मरतबे कट जाएगा और 5 नंबर 45 और 45 2 5 5 5 25 और फिर 2 से कटेगा तो ये 44 हो जाएगा। अब काटिए 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 और 4 नंबर 36 2 38। ठीक है, अब करिए फिर ये हो जाएगा 3 8 0 0 8 5 3 8 3 11 3 4 41 80 41 80 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी हो गया 41 80 41 80 सीपी हो गया। और ये कितना में बेच रहे, कितना में खरीदा था दुकानदार से, उसे कितना में खरीदा था तो 3850 रुपया में खरीदा था। 3850 रुपया में खरीदा था। तो हमारा ऑप्शन देखिए 0 हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा और इमा हो जाएगा और 10 से 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 सॉरी इमा देखिए 0 हो जाएगा, 8 में से 3 हो जाएगा और 1 10 और 3 से 85 11 में से 8 गया तो 330 हमारा आंसर हो जाएगा। 330 ऑप्शन में दिया है, 330 डी नंबर ऑप्शन में दिया है, 42 का डी। अगर 43 का अगर देखा जाए तो 43 नंबर हमारा कह रहा है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य दिया है 17.5 गुने 4 अगर करेंगे तो 17 चौका 68 और 2 68 2 70 हो जाएगा। 17 चौका 68 और 2 70। अब देखिए ये वो पचमा के दे दिया है 20, पचमा के दे दिया है क्या 20 दे दिया है। तो पांचवा का 20, अगर पांचवा का 20 दे दिया है तो दोनों 90 और कह रहा है कि टोटल का, तो टोटल का अगर नया माध्य कितना होगा तो टोटल अगर 90 है और कुल परीक्षणों की संख्या 4 और 1 यानी कि 5। अब काटेंगे तो 5 से 18 मरतबे तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। 43 का कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने देख लिए सेकेंड शिफ्ट का, और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूरे थे यानी कि 20 अब 13 43 ये 20 और यहाँ 23 यानी 23 क्वेश्चन को हम लोग ने देखा। और ये क्वेश्चन सब कैसे लगे इसको एनालिसिस फिर से कीजिएगा और आगे अच्छा से इसका पोस्टमार्टम अपने से खुद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट मरीज को देखेंगे, कल देखेंगे नेक्स्ट मरीज यानी कि 28/3/2016 का थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाल बटन के साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल बटन के साथ क्या करें तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी आए और बेल आइकन को दबा दे जब भी अपलोड होए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आज को स्टॉपेज करते हैं यहीं पे, आज का पोस्टमार्टम कर लिया हो और नेक्स्ट पोस्टमार्टम में मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज यानी तीसरे मरीज से। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।